नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर यू और मैं हूं साक्षी सानी। दोस्तों, आप सब अच्छे से जानते हैं कि वर्ल्ड टोबैको डे 30 मई को मनाया जाता है, पर आपको नहीं लगता कि तंबाकू को लेकर जितनी भी अवेयरनेस है वो पूरे के पूरे साल फैलाई जानी चाहिए? तो आइए इसी सब से रिलेटेड बात करते हैं डॉक्टर कादर मिर्जा से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच आपने कवरिंग विद अस। सर, आप हमारे दर्शकों को बस पहले ये बताइए कि ये तंबाकू की लत जो है वो किस तरह से लगती है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है पहली बार में ही इस चीज़ का इंटेक करने से तो इंसान को लत नहीं लगती है। देखिए, तंबाकू की लत बेसिकली एक बैड सोसाइटी जो होती है, जो लोग ऑलरेडी इसके एडिक्टेड होते हैं, तो उसमें जब कोई भी एक इंसान उनकी सोसाइटी में जाके शामिल होता है और उसके बाद जब वो एक समझ लें ट्रायल लेता है किसी भी एक चीज़ का कि मैं या फोर्सेबल कहें या कि फिर एक इंजॉय के वे से कहें कि मैं भी इसको लेके देखता हूँ, तो ये बेसिकली एक सडेशन होती है जिसकी वजह से इंसान को आस्ता आस्ता जो है ये एडिक्शन में लाती है और उनको ये हैबिट्स जो है तो कंटिन्यू हो जाती है। जैसे जैसे उनको जैसे कुछ रेडियो ड्रग्स हैं या सेडेटिव कोई भी मेडिसिन हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके लेने से इंसान को बड़ा एक रिलीफ मिलता है और डे बाय डे उनके अंदर एक इंक्रीजमेंट आती है कि हम इस चीज़ को दोबारा से करें। और कुछ लोग जो हैं वो लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अंडरस्टैंड कर जाते हैं और दोबारा से वो कोशिश करते हैं कि हम ना लें। कुछ लोग जो हैं इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो सर, अगर देखा जाए तो आप जरा जनता को ये भी बताएं कि टोबैको से यानी तंबाकू से और किस प्रकार के कैंसर जो हैं वो फैलते हैं और बीमारी के थ्रू पूरे के पूरे शरीर पर कब्जा करते हैं। देखिए, कैंसर तो एक साइलेंट डिसीज है, लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे सिम्टम्स पेशेंट्स में आते हैं, जैसे कि पेशेंट्स को जो है डायबिटिक्स होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और एंजाइटी में पेशेंट चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं और इसमें खासकर COPD जो है वो इन्वॉल्व होती है, पल्मोनरी, जिसको हम मेडिकल में ऑब्स्ट्रक्शन, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा TB होने के चांस रहते हैं और लंग्स फेलियर्स होते हैं, लंग्स स्ट्रोक हो जाते हैं इससे, और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है पेशेंट्स को। ट्रबलिंग स्लीप जो है वो नींद उनकी जो है प्रॉपर्ली नहीं होती जब तक कि वो एडिक्शन, और हमने कैसे ऐसे काफ़ी केस देखे हैं कि जो कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स होती है कि सुबह के टाइम वो खाली पेट पानी पीते हैं तो उसके बाद वो फ्रेश होते हैं। कुछ हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, उनकी खुद हिस्ट्री होती है कि जब तक हम सुबह टोबैको का यूज़ नहीं करते तब तक हमें जो है वॉशरूम नहीं जाना होता है। तो ऐसे बहुत से सिम्टम्स हैं जो डे बाय डे जो है इंक्रीज होते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो एक आम सिगरेट के पैकेट पर भी सामने लिखा होता है कि स्मोकिंग किल्स, टोबैको किल्स, पर लेकिन ये सब जानते बूझते हुए भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लोग इस सब को इग्नोर करते हैं? जी बिल्कुल इग्नोर करते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो अभी जो रनिंग सिचुएशन चल रही है, हर इंसान एजुकेटेड है, वो उसको आपने आंखें भी दी हुई हैं, देख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, फिर भी वो उस चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक साइकोलॉजिकली जो है डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे केसेस जो पढ़ के भी तो उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते, उनको फॉलो करते हैं। और मैक्सिमम हमने ये भी देखा है कि हर बुराई को लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और इससे इनको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इनको कि ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोगों के बीच में भी अगर रहते हैं तो एक दूसरे को बेटर एडवाइस दें ताकि आने वाले टाइम में सब सेफ रहें और एक अच्छा मैसेज कन्वे करें। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पहले इनकी जब लत लग जाती है उन सबको, तो उसके बाद वो सबका एक अफसोस जो है वो मनाते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो इसे छोड़ना भी चाहते हैं, पर लेकिन फिर भी आ जाके उसके कई सिम्टम्स हैं, कई उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिससे वो भुगतते हैं और फिर भी उसी की वजह से वो इसे छोड़ नहीं पाते, क्विट नहीं कर पाते। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसे क्विट नहीं कर पाते? देखिए, बेसिकली ये मैंने पहले ही कहा एक एडिक्शन है, जो कि तंबाकू जो है ये ब्लड के अंदर बहुत से इसके इफेक्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पेशेंट साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स में होता है। पेशेंट को लगता है, जैसे कुछ लोग आपने, मैं डाइट के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ
तो कुछ लोगों को खाने का भी एक एडिक्शन होता है बहुत ज़्यादा। दिन में कई लोग जो हैं वो 15 टाइम, 20 टाइम, 10 टाइम भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो टाइमली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो वही एक साइकोलॉजिकल इशू है, बाकी कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि ये चीज़ हमने ली है, तो इसके बाद जब वो नहीं लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि उसमें नेचुरली काफ़ी आगे तक चले जाते हैं पेशेंट, और सिम्टम्स भी डिफरेंस जो है वो आ जाते हैं उनके अंदर। फिर उनको जल्दी से क्विट करना और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि इससे हमें रिलैक्स मिल रहा था तो क्यों ना हम और ज़्यादा लें, और कुछ लोगों का ये कहना है कि हम स्ट्रेस में होते हैं, तो शायद ये चीज़ें हमारा स्ट्रेस जो है वो ख़त्म करती हैं। ये बिल्कुल गलत होगा बोलना, और लोगों को मैं ये मैसेज साफ क्लियर कर देता हूँ, कन्वे करता हूँ कि कोई भी एडिक्शन है, चाहे वो खाने की है, एक्सेस खाने की है, या फिर वो तंबाकू की है, सिगरेट की है, ड्रिंक की है, कोई भी है, एक्सेस जो भी है वो इनके लिए खतरनाक है। सर, तो जो लोग इसे क्विट करना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ऐसा क्या डाइट प्लान या फिर ऐसी क्या आदत है जो आप उन्हें अपनाने के लिए कहेंगे? लेकिन सबसे पहले वो अपने लेवल पर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हूँ, और उसके बाद उनके अंदर एक ऐसा एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना स्ट्रांग करें कि ये चीज़ सामने सामने इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये बहुत ही डेंजरस है, और इससे हमारी लाइफ के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो लाइफ ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले तो उनका खुद का डिसीजन होगा। अगर वो खुद डिसाइड करते हैं इस चीज़ को, तो वो ईज़िली इस चीज़ को क्विट कर सकते हैं। इसमें किसी की सपोर्ट की कोई मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। अगर कहीं हम, जैसे आपने कहा कि डाइट के अकॉर्डिंग हम उनको कुछ एडवाइस करते हैं या ऐसी सपोर्टिव कुछ मेडिसिन्स देते हैं, तो फिर अगर वो बार बार इस चीज़ को करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स, और वो क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा तो वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग करना है, और इसको बिल्कुल क्विट करना है कि ये हमारे लिए बेटर नहीं है। तो सर, जब आपने भी बात की कि ये काफ़ी डेंजरस है, जब ये चीज़ इतनी डेंजरस है तो सरकार इसमें बैन क्यों नहीं लगाती है? लेकिन सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने इस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया है, उसके बाद ये जैसे मार्केट में आए हैं ये जितने भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं, तो उसके ऊपर साफ उन्होंने इंडिकेट किया है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तंबाकू के ऊपर भी आपने देखा होगा लिखा होता है, ड्रिंक के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, तो आप उनको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि ये आपके लिए पॉइजन है, जहर है, इससे ये कॉम्प्लिकेशंस आपको होंगी, ये प्रॉब्लम्स होंगी। अगर जानबूझ के आप किसी पॉइजन को ले सकते हैं तो आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें कंपनी या किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। तो मैं ये क्लियरली एक आपके चैनल के थ्रू कन्वे करना चाहता हूँ यूथ को भी, और होल वर्ल्ड जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करें, अपनी कंसंट्रेशन को अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करें, स्पोर्ट्स में लगाएं, एजुकेशन में लगाएं, बुक्स की एडिक्शन अपने अंदर पैदा करें, स्पोर्ट्स की एडिक्शंस पैदा करें, फिजिकली एक्टिव होने की एडिक्शंस पैदा करें, और हेल्थी डाइट खाने की जो है वो आप एक्टिविटीज़ अपने अंदर लाएं। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप एक तरफ जो नेचर है और जो नेचुरल डाइट है या नेचुरल जो हमें काम करने हैं उन चीज़ों को हम अवॉइड करके तो हम तंबाकू की तरफ आ जाएं या फिर हम ड्रिंक की तरफ आ जाएं। और इसके अलावा भी बहुत से ड्रिंक्स हैं, बहुत ही नेचुरल ड्रिंक्स हैं, उनको अपनी एडिक्शन बनाएं, लाइफ में उसको शामिल करें। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनकी एडिक्शन, और इंसान जिस तरफ अपनी कंसंट्रेशन बनाएगा उसी तरीके से उसका जो ब्रेन है उसी तरफ स्ट्राइक करेगा। तो उसको चाहिए कि अपने आप को बुरी चीज़ों से बिल्कुल साइड रखिए, एक अच्छी सोसाइटी और अच्छा मैसेज कन्वे करे। और अगर उसको खुद एडिक्शन हुई है तो उसका अगर लाइफ का किसी इंसान का ये एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे इससे ये सिम्टम्स हुए थे, मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस इंसान का भी एक फ़र्ज बनता है कि वो अपने से यंगस्टर हों या कोई ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं सोसाइटी में, उनको भी वेल अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आने वाले टाइम में आपको भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो आप इसको अवॉइड करें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, और लोगों को ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग करना होगा
और जैसे आपने कई दफ़ा हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो सुबह के टाइम उनको एक टी की एडिक्शन होती है। वो कहते हैं कि हमें चाय लेनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग जो हैं वो पानी की एडिक्शन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऐसे थॉट्स हैं, ये जो भी हैं ये सब साइकोलॉजिकली आप अपने माइंड को जिस तरफ स्ट्राइक करोगे आप वही चीज़ें फॉलो करोगे। आप अपनी नज़रों को जिस तरफ फॉलो करोगे, फील करोगे, वही चीज़ें आप उनको एब्जॉर्व भी करते जाओगे और एक्सेप्ट भी करते जाओगे। तो मैं ये स्पेशली एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए और अपना जो सोचने का जो एक कॉन्फिडेंस है और समझने का और देखने का, उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करें और इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो हमारे साथ अपना वक्त जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ साथ दीजिए मुझे इजाज़त। साक्षी सानी न्यूज़ फॉर यू।